So, I woke up one day with the sudden urge to act like a master chef with zero budget, limited ingredients, and Papa Ji ka phone. Today's recipe, something you won't find in a 5-star hotels because उन्हें बनानी ही नहीं आती. It's called दिल से पिसी हुई मूंग दाल की पकौड़ी करी with buttery rice. Here's come the gym part. Forget dumbbells, this silbatta is my new personal trainer. मेरे biceps उस दाल के भरोसे हैं. It's 9 pm. The world is quite quiet, and I'm standing in the kitchen with a silbatta, moong dal, and a silly little dream to cook something that feels like home, even at this time. Not for reels, not for likes, just to remind myself that I'm still standing, still healing. लोग कह रहे होते हैं जिम ज्वाइन करो, कार्डियो करो, स्ट्रेस दूर होगा. मैं कह रही हूँ सिलबट्टा ले लो, मूंग दाल ले लो और सुरक्षा कवच जैसा एप्रन पहन लो और फिर देखो कैसे अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटीज सब एक एक दाने के साथ पिस जाता है. सिलबट्टा तो सिर्फ एक टूल है, लेकिन मेरे लिए ये थेरेपी से कम नहीं. उसकी आवाज़ टुक 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 मतलब मैं जिंदा हूँ, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ. ये रेसिपी सिर्फ स्टमक के लिए नहीं थी, ये मेरी सोल के लिए भी थी. मैं इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकती थी, पर चूँकि मुझे इसका एक दानेदार टेक्सचर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको सिलबट्टे पे पीसना सही समझा. मैंने यहाँ पे लिया है मूंग दाल, क्रस्ट विद इमोशन, मिक्स्ड विद बॉइल्ड आलू, मिर्ची, मसाला, नमक एंड अ लिटिल बेसन, बिकॉज बेसन बिना तो रिश्ता भी अधूरा लगता है ना. इस टाइम ना या तो सब लोग सोने जा रहे होते हैं या स्ट्रेस खा रहे होते हैं, और मैं दाल पीस रही थी सिलबट्टे पे हाथों से, जैसे हर सील के थप्पड़ के साथ ज़िंदगी के स्ट्रेस भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा हो. ये कोई नॉर्मल डिश नहीं थी, ये मेरी थकान का इलाज था, मेरी मेहनत का टेस्ट था. जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है ना, तो एक प्लेट गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से बनाया हुआ वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. और आज मैं अपनी थेरेपिस्ट थी इस रेसिपी के साथ. इन सबको मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इनकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे, मतलब तेल में तलेंगे. तो चलो तेल गर्म होने को रख देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट अप द मसालेदार पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स कॉल्ड ग्रेवी. उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसके बाद मेथी, प्याज, मतलब जितना भी हमने जो भी कुछ कट कर रखा है वो सब डाल देंगे. इसको हम अच्छे से भुनेंगे, ठीक है, ग्राइंड करने के लिए. प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची एंड मूंगफली रोस्टेड टिल योर नेबर्स स्टार्ट आस्किंग, बेटा क्या बना रहे हो इतना स्वादिष्ट, मतलब दिस इज़ अमेजिंग. मैं इसमें डालने वाली हूँ दही. उसके लिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. And now the sizzling moment. Frying pakodi is like I am deep frying all my toxic thoughts. Proof gone in hot oil. एक एक पकौड़ी में एक एक छोटी छोटी खुशबू भरी है और एक चुटकी ओवर कॉन्फिडेंस भी. कभी कभी शांति एक गरम तेल में छुपी होती है और सुकून एक सीजल के आवाज़ में. ये पकौड़ियाँ बस स्नैक नहीं है, ये मेरी थेरेपी है. सब दिमाग भर जाए, दिल उदास हो या सिर्फ रात ज़्यादा खामोश लगे, तो ये पकौड़ियाँ तलना बेस्ट है. एक एक ड्रॉप तेल का जैसे स्ट्रेस को डिसॉल्व कर रहा हो, हाथ से बना हुआ, बिना किसी शॉर्टकट के, क्योंकि कुछ चीज़ें शॉर्टकट से नहीं बनती, ना सुकून, ना यादें, ना क्रिस्पी पकौड़ी. और जब ये हल्का गोल्डन रंग आने लगता है ना, तो लगता है जैसे मेरी मेहनत का टेस्ट बन रहा हो. पूरा दिन का थकान एक एक पल में मेल्ट हो जाता है. ओके, तो वार्निंग, देखने के बाद क्रेविंग्स बढ़ने की पूरी गारंटी है, मत बोलना बकाया नहीं. ओके, बाहर से जितनी क्रिस्पी दिख रही है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है. दैट्स द असली क्रंच ऑफ पीस. क्रिस्पी इतना कि अगर किसी का मूड खराब हो तो ये पकौड़ी उसका भी एटीट्यूड स्ट्रेट कर देगी. बाहर से गोल्डन ब्राउन, अंदर से हल्का सा स्पाइसी और फुल ऑन फ्लेवर्ड बॉम्ब. इसे कहते हैं दिल भी भरे, पेट भी भरे और दिमाग भी ठंडा हो. तो अब हम उसी कढ़ाई वाली तेल में जीरा, मेथी और अपना ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर यानी कि पेस्ट ग्रेवी बनाने के लिए डाल देंगे. इसको अच्छे से भून लेंगे, हल्दी डालेंगे, मसाला डालेंगे और नमक डालकर इसको बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक जो तेल है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से मतलब बाहर आने ना लग जाए, ठीक है. ओके, तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दही आफ्टर भुनिंग द मसाला फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. और याद रखना, पेशेंस इज की, बिकॉज ग्रेट थिंग्स लाइक बिरयानी, रिलेशनशिप्स एंड दिस करी टेक टाइम. ओके, 60% पकौड़ियाँ तो मेरे घर वालों ने ऐसे ही खा ली है, बाकी की बची पकौड़ियों की मैं बना दूँगी सब्जी. पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेंगे. So, now merge the magic. Pakodi's meat gravy. It's like a Bollywood reunion scene, emotional, dramatic and extra creamy with butter on top. Just like life, थोड़ा spicy, थोड़ा tangy, full of unexpected combos, है ना? तो यहाँ हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है, बन चुकी है. मैंने कहा था ना कि ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था लास्ट में. I cooked this with हाथों से पिसी दाल, दिल से डाली मेहनत and थोड़ा butter on top. It's not perfect, it's mine. In a world where everything feels temporary, this plate felt real, and tonight I didn't just eat food, I tasted peace.